हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल अपनी पाठशाला एमपी में। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कक्षा 2 की अंकुर अभ्यास पुस्तिका, विषय इंग्लिश की सप्ताह नंबर 30 की वर्कशीट को आज हम पूरा हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जिसमें कि लिखा हुआ है आइडेंटिफाई वर्ड्स, आइडेंटिफाई एंड सर्कल द फॉलोइंग वर्ड्स इन द ग्रिड। ग्रिड में निम्नलिखित शब्दों को पहचाने और उनमें घेरा लगाना है हमें, है ना। ये जो ग्रिड आपको बना हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से आपको शब्दों को छांटना है और ऊपर आपको क्या गोले लगाते जाना। जैसे यहाँ पे बुक में पहले से लगा हुआ है और फिर यहाँ पे भी लगा दिया। अब देखिए ये बना है, काऊ बनाया है हमने, तो काऊ पे गोला लगा दें, ये भी मिल गया। गॉट है तो गॉट पे लगा दिया। फिर ईयर बना हुआ है तो ईयर पे लगाते जाएंगे। हैन, हैन ये है। फिर बेल, फिर ये लिखा है BELL बेल। फिर ANT आंट ये है। FAN फैन, फैन मीन्स पंखा। फैन कहाँ बना हुआ है, ये है यहाँ पर फैन। फिर उसके बाद ये है आयरन, आयरन ये है। फिर जग, जग ये बना हुआ है और ये जग यहाँ मिलाया हमने। फिर NET नेट, और नेट ये। इस प्रकार से हमने इस ग्रिड को कंप्लीट किया। देखते हैं अगले नंबर की वर्कशीट 193 नंबर की वर्कशीट को हल कर लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न है लेटर काउंटिंग, काउंट द लेटर इन ईच वर्ड्स। प्रत्येक शब्द में अक्षरों की गिनती करें। जैसे यहाँ पे DRY लिखा है तो कितने अक्षर है यहाँ पे, 1 2 3 अक्षर, तो यहाँ हम 3 लिखेंगे। ऐसे ही SUN में 3 अक्षर है, यहाँ पे 3 लिख देंगे। EIGHT यहाँ पे कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। MANGO यहाँ पे 5 है तो 5 लिख देंगे। अब क्या है, काउंट द टोटल वर्ड्स गिवन अबव द राइट एंड राइट इन द गिवन बॉक्स। इन सभी को हमें टोटल करके यहाँ पे लिखना है, तो ये टोटल हो गया हमारा 16। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्ड काउंटिंग, काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस एंड राइट इन द गिवन बॉक्स। प्रत्येक वाक्य में शब्दों की संख्या गिनना है। शब्द, अब लेटर नहीं, हमें शब्द गिनना है और दिए गए बॉक्स में लिखना है। दिस इज अ बिग बेल, तो यहाँ पे देखिए कैसा है, 1 2 3 4 5, 5 सेंटेंस है, मतलब 5 शब्द हैं इस वाक्य में, तो 5 लिख देंगे हम। इट इज माई स्कूल, इट इज माई स्कूल, यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 शब्द हैं, 4 लिख दिया हमने। फिर उसके बाद देखते हैं हम अ बिग फैट कैट, यहाँ पे कितने हैं ये लेटर, 1 2 3 4, तो यहाँ पे ये 4 लेटर्स आ गए। फिर इसके बाद माई ब्रदर नेम इज रोहन, यहाँ पे कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे भी हमने लिख दिया क्या, 5। इस प्रकार से हमने ये काउंटिंग कंप्लीट कर लिया। वर्कशीट नंबर 194 को सॉल्व कर लेते हैं। underline the words given the box whenever you see them in the sentence given below। बॉक्स में दिए गए शब्दों के नीचे दिए गए वाक्यों में पहचाने और उनकी लाइन कीजिए। बॉक्स में क्या क्या लिखा है, हाउस, डॉग, फ्रेंड और मदर। तो देखिए आई लव माई मदर लिखा हुआ है, तो हमने मदर के नीचे क्या करना है, अंडरलाइन करना है। फिर लिखा क्या है, दिस इज अ बिग डॉग, दिस इज अ बिग डॉग, तो हमें किसके नीचे अंडरलाइन करना है, डॉग के नीचे करना है। फिर इसके बाद दिस इज माई हाउस, तो हाउस के नीचे अंडरलाइन करना है। देखिए इन चारों में ये हाउस लिखा हुआ है, हाउस के नीचे करना है। शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, तो हमें फ्रेंड के नीचे क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ऐसा। ठीक, अब पंक्चुएशन, पंक्चुएशन क्या होता है, पंक्चुएशन बनाना है हमें। सर्कल द कैपिटल लेटर एंड पुट अ फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क व्हेनेवर नेसेसरी। कैपिटल लेटर पर घेरा बनाएं और जहां आवश्यक हो वहां फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क लगाएं। तो फुल स्टॉप हमारी बिंदी होती है, क्वेश्चन मार्क हमारा ऐसे होता है ना। और आपको कैपिटल लेटर तो मालूम ही है। तो यहाँ पे देखिए कैपिटल लेटर यहाँ पे W है, तो इसमें हमने गोला लगा दिया। अब हु इज ही, यहाँ पे प्रश्न है कि वह कौन है, इसलिए हमने यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है। अब टच योर हैंड, टोज एंड नीज, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमा लगा दे। पंक्चुएशन मतलब जहाँ पे भी फुल स्टॉप, कॉमा, खाली स्थान जैसे कहीं है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, फुल स्टॉप, ये सब लगाने की ज़रूरत हो वहाँ, उसको हम बोलते हैं पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, यहाँ पे देखिए कैपिटल T है, फिर यहाँ बीच में कॉमा लगेगा और नीज के बाद में फुल स्टॉप मतलब बिंदी लगेगी। फिर आई हैव अ डॉग कैट, अब यहाँ पे देखो डॉग कैट एक साथ आ गए तो कॉमा लग जाएगा। एंड रैट इन माई होम, तो यहाँ फुल स्टॉप आ जाएगा।
फिर हैव यू बीन टू इंडिया, क्या तुम इंडिया से हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और यहाँ पे फर्स्ट लेटर को अंडरलाइन गोला लगा देंगे। अब मैच द सेंटेंसेस, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड मैच विद द करेक्ट पिक्चर, निम्नलिखित वाक्य को पढ़ें और सही चित्र से मिलान करें। फिर फर्स्ट है, इसमें क्या है, पहले सेंटेंस को पढ़ लेते हैं हम। दिस दिस इज इट इज़ माई हैट, अब इट इज़ माई हैट, तो हैट किसने पहनी हुई है, इसने पहनी हुई, तो उससे आप मिला दें। फिर उसके बाद आई लाइक टू ईट एप्पल, एप्पल कौन खा रहा है, आप उससे मिलान कर दें। फिर सेकंड देख लेते हैं, माई ब्रदर हैज़ अ कार, तो अब कार कहाँ पे बनी, आप उससे मिला दें। फिर उसके बाद है वॉट दैट इज़ अ बिग ट्री, तो दैट इज़ अ बिग ट्री, आप इसको इससे मिला सकते हैं। फिर अब देखते हैं अगला, मैच द वर्ड्स, मैच वर्ड्स विद द सेम बिगिनिंग साउंड देन राइट द फ्रेज इन द बॉक्स, मतलब आरंभिक ध्वनि, एक जैसे आरंभिक ध्वनि वाले शब्दों को मिलाएं फिर वाक्य में लिखें। जैसे यहाँ डब्लू से शुरू हो रहा है, तो अब देखिए इन चारों में डब्लू से कौन शुरू हो रहा है, तो ये शुरू हो रहा है, तो आप इसको ऐसे डब्लू से मिला दें। फिर पिंक लिखा है, तो पिंक पी से अब कौन सी स्पेलिंग शुरू हो रही है, ये वाली शुरू हो रही है, इससे मिला दें। फिर BELD बेल्ट, बेल्ट को बी वाली स्पेलिंग ढूंढेंगे तो बियर से मिला देंगे। येलो वाई से शुरू हो रहा है, तो वाई वाली स्पेलिंग योयो से मिला देंगे। इस प्रकार आप समझ पा रहे हैं कि जो हमारी प्रारंभिक ध्वनि थी उसी से उसको मिलाना था। अब देखिए वही चीज़ हमने यहाँ पे लिख दी है, वॉच को हमने विंडो से मिलाया था तो वॉच विंडो लिख दिया, पिंक को हमने पिग से मिलाया था तो पिंक पिग लिख दिया, बेल्ट को हमने बियर से मिलाया था तो बेल्ट बियर लिख दिया, येलो को हमने योयो से मिलाया था तो येलो योयो लिख दिया। अब देखते हैं वर्कशीट नंबर 196, CVC words, look at the pictures and guess the missing CV in the CVC words and write the space provided। चित्र को देखें और पूरे छूटे हुए CV का अनुमान लगाएं, CVC शब्द को छाट कर लिखें। अब 10, तो 10 की स्पेलिंग एग्जैक्टली होती क्या है, TEN, तो N हमें पहले से दिया गया है और TE और हम लगा देंगे तो बन जाएगा 10। अब ये है देखो केन, जिसमें डब्बा टाइप का होता है, इसमें हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो उस डिब्बे में आती है ना कोका कोला कोल्ड ड्रिंक, है ना, केन में आती है, तो उसकी स्पेलिंग होती है CAN, तो N पहले से लिखा हुआ है, CA और हमने कैन बन गया, कैन कैन माने डिब्बी। Action words using the picture clue and write words given the box, make short sentences, बॉक्स में दिए गए चित्र संकेतों और शब्दों को पूरा कर छोटे छोटे वाक्य बनाए, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे लिख दो प्लेज, कुक्स, स्लीप्स एंड रीड्स, है ना। इन ऊपर से आपको ऊपर से ये छाट के आपको यहाँ पे लिख देना है। आगे बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 197 में, यहाँ पे देख लेते हैं। ऊपर देखो आपको क्या लिखा हुआ है, लेटर क्लस्टर, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट ब्लैंड, उचित कॉन्सोनेंट ब्लैंड से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। अब आपको देखो यहाँ पे इस बॉक्स में क्या है, क्लू दिए गए हैं जिसको आपको यहाँ पे फिल करते जाना है। तो ये देखिए IP लिखा है तो एक क्लिप लगा देंगे CL, फिर यहाँ पे BRED ब्रेड, फिर GLUE ग्लू, फिर CROW क्या होता है, क्रो, क्रो मीन्स कौआ, फिर कौआ होता है ब्लैक, ये देखो ब्लैक आपको यहाँ पे बिंदी बनी हुई है ब्लैक, तो इसकी स्पेलिंग हो जाती है BLACK, देखो ये हमने BL यहाँ से उठा के यहाँ पे पुट कर दिया है। फिर FLUTE फ्लूट, फ्लूट को हमने FL कहाँ से लिया, ये FL हमने यहाँ से लेके यहाँ रख दिया। फिर उसके बाद ये ड्रम बना है DRD ड्रम, ड्रम मीन्स क्या, बजाने वाला जो होता है ड्रम। फिर GRAPE ग्रेप, तो आपको पता है अंगूर होता है ना, अंगूर होता है हमारा ये, ठीक है। तो समझ गए आप, यहाँ पे से छाट के आपको यहाँ नीचे भरते जाना था। बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 198 में। अब देखो यहाँ पे क्या है, पिक्चर कॉम्प्रिहेंशन, राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द पिक्चर गिवन बिलो, दिए गए चित्र के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के उत्तर आपको देना है। अब पहले हम चित्र देख लेते हैं, चित्र में कौन कौन है, अमित, टीना, सुरेश, विनय, राजू और रीमा, मतलब यहाँ पे कितनी लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियां हैं टीना और रीमा, और लड़के कितने हैं, अमित, सुरेश, विनय और राजू, है ना। टीना क्या कर रही है, देखो झूले पे बैठ के झूले पे झूला झूल रही है टीना, और रीमा क्या है, मछली की पेंटिंग बना रही है, और सुरेश फुटबॉल खेल रहा है, राजू पेड़ पे बैठ के दूरबीन देख रहा है, और अमित क्या कर रहा है, किताब पढ़ रहा है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आगे हमारे इसी से ही प्रश्न आएंगे। तो अब देख लेते हैं हम यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, हु इज प्लेइंग फुटबॉल, मैंने बताया था ना
कि कोई फुटबॉल खेल रहा है तो सुरेश इज प्लेइंग फुटबॉल, सुरेश पे टिक लगा देंगे। हु इज टीना सिटिंग, तो स्विंग कर रही है टीना, है ना, स्विंग पर बैठी हुई है। हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर, मैंने बताया था आपको कितने टोटल बच्चे कितने हैं, 4 ये हो गए और 2 ये, तो कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं। फिर व्हाट इज रीमा डूइंग, रीमा क्या कर रही है, देखो पेंटिंग कर रही है। वेयर आर द चिल्ड्रन प्लेइंग, कहाँ खेल रहे हैं, होम, हॉस्पिटल, ग्राउंड, तो ग्राउंड में खेल रहे हैं, उस पर टिक लगा देंगे। व्हाट इज द कलर ऑफ द बुक विच इज अमित रीडिंग, ये देखो किताब है, किताब पढ़ रहा है अमित, तो किस कलर की किताब है, ये है हमारी ऑरेंज कलर की किताब, तो हमने इस पे टिक लगा दिया। फिर हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द पिक्चर, मैंने बताया था 2 लड़कियां हैं और 4 लड़के हैं इस पिक्चर में, है ना, 4 लड़के हैं, तो हम 4 पे यहाँ टिक लगा देंगे। व्हाट इज रीमा पेंटिंग, उसने फिश बनाई है, बताया था ये भी मैंने आपको उसमें। वर्कशीट नंबर 199 पे आ जाते हैं, 199 पे क्वेश्चन वर्ड्स, टिक द करेक्ट ऑप्शन, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुने। इसमें देखो व्हाट इज द कलर ऑफ द बस, तो रेड कलर की बस है। फिर उसके बाद ये देखो हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन बॉल, यहाँ पे 3 कलर्स है बॉल में। वेयर इज द बॉल ऑन द फ्लोर, ये देखो यहाँ पे फ्लोर पे है। फिर विच फ्रूट इज इन द बास्केट, बास्केट के ऊपर क्या है, बनाना है। वाई डिड ही गो टू मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स, व्हेन डज ही स्लीप, व्हेन डज ही स्लीप एट नाइट, हम कब सोते हैं, लोग कब सोते हैं, रात में। वर्कशीट नंबर 200, रीअरेंज द स्पेलिंग, अरेंज द लेटर्स टू फ्रॉम द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स, बॉक्स में दिए गए शब्दों को बताने के लिए अक्षरों को ठीक से जमाएं। ESH लिखा है तो इसको हम बना सकते हैं SHE, शी बना सकते हैं। फिर EH लिखा हुआ है, EH लिखा हुआ है, इसको हम HE बना सकते हैं। ही HET लिखा हुआ है तो इसको TH ईदा बना देंगे। SI लिखा हुआ तो IS इस बना देंगे, इसको हम बना देंगे THIS दिस, और MA को लिख सकते हैं AM एम। ठीक है, नीचे इसमें आपके क्लू भी लिए गए थे, आप इससे भी इसको देख के बना सकते थे। तो चलते हैं वर्कशीट नंबर 201 पे। स्पेलिंग, स्पेलिंग राइटिंग, राइट द स्पेलिंग फॉर द फॉलोइंग पिक्चर, निम्नलिखित पिक्चर की स्पेलिंग लिखें। फैन, FAN फैन, LEG लैग, CUP कप, TOP टॉप, FIN फिन, फिन मीन्स इसका पंख होता है ना, फिन मीन्स क्या होता है, पंख होता है मछली का, किसी भी चीज़ का पंख हो गया। फिर BAT बैट हो गया। चलते हैं वर्कशीट नंबर 202 पर। सेंटेंस राइटिंग यूजिंग द पिक्चर क्लू एंड वर्ड्स गिवन द बॉक्स, मेक 2 sentences, write them in the space provided। ठीक है, write them in the space provided। चित्र, संकेत और बॉक्स में दिए गए शब्दों का उपयोग करके 2 वाक्य बनाइए, उन्हें दिए गए स्थान में लिखिए। फैमिली, दिस माय लव आई डॉग इज नेम। ठीक, तो अब हमें ये चित्र दिया गया है, इसको देखकर हमें बनाना है, तो दिस इज माय फैमिली एक वाक्य हो गया, और आई लव माय डॉग ये आपका दूसरा सेंटेंस हो गया। इसी के साथ वर्कशीट नंबर 30 हमारी समाप्त होती है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।